वेलकम टू पढ़ाई गुरुजी। आज है 9 अक्टूबर 2020 और आज के करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम लोग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। साथ ही साथ कल के रिविजन क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज की वीडियो की PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया है और भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर 2020 को अपना 88 स्थापना दिवस मनाया है। अब बात आई है वायुसेना की, तो वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और हमारे देश के प्रेजेंट टाइम के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? RKS भदौरिया। कौन? RKS भदौरिया। अगले क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है और यह ऐप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की समय पर बिक्री की सुविधा प्रदान करेगा। अब बात आई है असम की, तो ये रहा असम मैप में। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। इसके प्रेजेंट टाइम मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। असम की लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है और विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क। इन तीनों के ही नाम आपको याद रखने हैं। और अभी हाल ही में असम राज्य में स्वयं योजना की शुरुआत हुई है, ये युवाओं के लिए है और देश के सबसे लंबे रोपवे का उद्घाटन भी असम राज्य में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दिनेश कुमार खारा को किस बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में दिनेश कुमार खारा को SBI बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने 3 वर्षों के लिए भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया है और दिनेश कुमार खारा भारतीय स्टेट बैंक के 4 प्रबंध निदेशकों में से एक हैं। दिनेश कुमार खारा रजनीश कुमार की जगह लेंगे। अब बात आई है SBI की, तो SBI का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा और इसका मोटो है द बैंकर टू एवरी इंडियन। क्या? द बैंकर टू एवरी इंडियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले में बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की जाएगी और इस पार्क को स्थापित करने का उद्देश्य ज्ञान आधारित जैव व्यवसायों के निर्माण के लिए जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप में मदद करेगा। अब बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो ये रहा जम्मू कश्मीर मैप में। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? श्रीनगर। इसके प्रेजेंट टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा और अभी हाल ही में मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर में स्थित है वूलर झील और डल झील, इन दोनों के ही नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में M राजेश्वर राव को RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने M राजेश्वर राव को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है और वर्तमान में M राजेश्वर राव RBI के कार्यकारी निदेशक हैं। राजेश्वर राव NS विश्वनाथन की स्थान लेंगे। अब बात आई है RBI की, तो RBI का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास और RBI के 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अच्छा, RBI के पहले नंबर के गवर्नर कौन थे? तो RBI के पहले नंबर के गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने ग्रीन टेक CSR इंडिया पुरस्कार 2020 जीता है? तो अभी हाल ही में JSPL ने ग्रीन टेक CSR इंडिया पुरस्कार 2020 जीता है। जिंदल एंड पावर लिमिटेड यानी कि JSPL को अपने CSR कार्यक्रमों के तहत स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए ग्रीन टेक CSR इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
बात आई है जीएसपीएल की। तो जीएसपीएल का फुल फॉर्म क्या है? जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। क्या? जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके संस्थापक कौन है? ओपी जिंदल। इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? नवीन जिंदल। और इसके प्रेजेंट टाइम के एमडी कौन है? वी आर शर्मा। कौन? वी आर शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में चेतन आनंद को बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता शटलर चेतन आनंद को भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है और ट्रांसफॉर्म रैकेट, नाइलॉन शटल्स, जूते का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडोना ने हाल ही में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 जीता है। नोबेल पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है और अभी हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार 2020 मिला है। चिकित्सा के क्षेत्र में हार्वे जे आल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन को ये पुरस्कार मिला है और अभी हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में भी 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार 2020 मिला है, जिनके नाम है रोजर पेनरोज, रेनार्ड जेंजेल और एंड्रिया गेज। अगले क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे ऑस्ट्रिया देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जयदीप मजूमदार को ऑस्ट्रिया देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। जयदीप मजूमदार भारतीय विदेश सेवा के 1989 बैच से हैं और वर्तमान में ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं और इससे पहले जयदीप मजूमदार फिलीपींस में भारतीय राजदूत थे। अब बात आई है ऑस्ट्रिया की। तो ये रहा ऑस्ट्रिया मैप में। ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी क्या है? वियना। इसकी करेंसी क्या है? यूरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अश्विनी कुमार का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में अश्विनी कुमार का निधन हुआ है, वे पूर्व सीबीआई निदेशक थे। मनमोहन सिंह सरकार में अश्विनी कुमार नागालैंड के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और अगस्त 2008 से नवंबर 2010 तक सीबीआई प्रमुख रह चुके हैं। अब कल की वीडियो का आंसर, हाल ही में किस राज्य से स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य से स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण किया गया है। अब रिवीजन क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये थे आज के करंट अफेयर्स से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा हम हमारे इंस्टाग्राम पेज पर डेली करंट अफेयर्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर पढ़ाई गुरुजी सर्च करके हमारा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।